रात्रि का अधिपति चंद्रमा, देयर इज वन मून, बट दे से डोंट हैव वन मून, हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मून्स. राकापति षोडश उगए, लेट अस हैव थाउजेंड्स ऑफ मून. तारा गण समुदाय, लेट अस हैव क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स. And let us have all the mountains, all the wood in the mountains burning. Let there be fire. In spite of all this, the darkness of the night will not go away. The night will not turn into day. इसके बाद भी कहा रवि बिन रह ना जाए. Without the sun, the darkness of the night cannot go. तो गुरु महाराज का ज्ञान जो होता है वो रवि के समान होता है. जहां सुवचन रवि करनी कर. अब जिसके वचन रवि की करनी करते हैं, रवि तो प्रकाश करता है. सूरज उग जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, हम उठ जाएंगे. द वर्ल्ड अवेकन्स व्हेन देयर इज सन. द वर्ल्ड अवेकन्स. एवरीबडी स्टैंड्स अप. वी लीव द बेड, वी स्टार्ट फॉर वर्क. देयर इज अवेकनिंग आफ्टर द सन. बट सूरज एक काम और भी करता है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब. सूरज क्या करता है? सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ती है. पत्तों के अंदर जो हरा पदार्थ होता है, दैट इज ग्रे मैटर. दैट इज कॉल्ड, सॉरी, दैट इज ग्रीन मैटर, एंड दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. जो पत्तों के अंदर, द ग्रीन सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल. व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन क्लोरोफिल, इट टर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन. तो रवि की करनी क्या है? व्हाट डज द सन डू? The sun also changes carbon dioxide into oxygen. जो अपान वायु है उसको प्राण वायु में परिवर्तित करता है, और उसी से हमें जीवन प्राप्त होता है. तो रवि की करनी केवल मात्र अंधकार दूर करना नहीं है, हमें जीवन प्रदान भी करना है. ऐसे ही गुरु महाराज ज्ञान दे करके आदमी को द्विज बनाते हैं. द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म प्राप्त करना. किसी ने पूछा एक संत से कि आप कहते हैं कि हमें दूसरा जन्म लेना होगा, क्या हम मां के गर्भ में जाकर के दोबारा पैदा हो? उन्होंने कहा नहीं. दैट ऑफ द स्पिरिट इज ऑफ द स्पिरिट, एंड दैट ऑफ द फ्लैश इज ऑफ द फ्लैश. यू डू नॉट हैव टू गो इन टू द मदर्स वूम टू बी बॉर्न. यू हैव टू बी अवेकेंड इन द स्पिरिट, एंड दैट इज द सेकेंड बर्थ. तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें दूसरा जन्म प्राप्त होता है. तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, सबसे बड़ी चीज यह है कि हम जाने. एक लकड़हारा था. एक दिन जंगल में राजा आया. राजा रास्ता भूल गया. जंगल में जाते जाते देखा उसने एक कुटिया बनी हुई है. कुटिया से धुआं निकल रहा है. राजा पहुंचा, कुटिया वाले को जगाया. उसने कहा भाई हम रास्ता भूल गए हैं, हमें रात्रि को आप रहने दो. उसने कहा महाराज बड़ी कृपा, आप आइए मेरी कुटिया में रहिए. जो रूखा सूखा मेरे पास है उसको भी आप प्रसाद प्राप्त कीजिए. राजा ने रोटी खाई, सूखा खाया. राजा बड़ा खुश हुआ. उसने कहा कि तुमको अगर हमारी आवश्यकता पड़े तो भाई लकड़हारा तुम हमारे मित्र बन गए हो, और तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो हमारे पास आना, हम तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देंगे. तुम्हारे मित्र हैं हम. कोई तुम्हें जरूरत पड़े तो हमारे पास आना. लकड़हारे ने जंगल काटा, जंगल खत्म हो गया. लकड़हारे को राजा की बात याद आई. राजा ने कहा था भाई हम तुम्हारे मित्र हैं. लकड़हारा गया, राजा के पास पहुंचा. राजा बड़ा खुश हुआ. उसने कहा क्या चाहिए? लकड़हारे ने कहा राजन मेरा जंगल खत्म हो गया है, मुझे अपने परिवार को पालना पड़ता है. आप कोई जंगल मुझे दे देंगे तो मैं जंगल को काटूंगा, लकड़ी काट करके उसका कोयला बनाऊंगा, कोयला बना के बेचूंगा. राजा ने कहा बहुत अच्छी बात. मंत्री को बुलाया. कहा वे बताओ हमारे पास कौन सा कीमती जंगल है? मंत्री जी ने कहा महाराज आपके पास बहुत बड़ा कीमती जंगल है, और वो जंगल है चंदन का. सैंडलवुड सबसे कीमती लकड़ी है. राजा ने कहा इसको चंदन का जंगल दे दो.
अब लकड़हारे को चंदन का जंगल मिल गया। राजा ने सोचा भाई मैंने मित्र को चंदन का जंगल दिया है, अब तो ये धनवान हो गया होगा। तो एक दिन राजा गया, चंदन के जंगल में गया, लकड़हारे को देखा तो वो बेचारा गरीब का गरीब, वही झोपड़ी है उसकी, वही गरीबी है। राजा ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम, हमने इतना कीमती जंगल दिया तुमको और तुम अभी गरीब के गरीब हो। उसने कहा महाराज मैं क्या करूं, ये चंदन का जंगल है, इसको काटता हूं, लकड़ी को काट करके जलाता हूं, कोयला बनाता हूं, तब बेचता हूं। राजा समझ गया कि ये जंगल के चंदन के प्रभाव को नहीं जानता, उसकी कीमत को नहीं जानता है। उसने कहा अच्छा भाई ऐसा करो, ये लकड़ी लो। एक लकड़ी उठाई और इस लकड़ी को बाजार में ले जाओ। लकड़हार ने कहा महाराज आई एम अ वेरी पुअर मैन, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, आप क्यों मुझसे मजाक कर रहे हैं, कोयला तो बिकता नहीं है, ये लकड़ी का टुकड़ा क्या बिकेगा। राजा ने कहा भाई हम तुम्हारे मित्र हैं, अरे जाके तो देखो, बेच के तो देखो। वो बेचारा चले गया, उस लकड़ी से खुशबू निकल रही थी चंदन से। जब बाजार में गया किसी ने कहा भाई क्या है तुम्हारे पास, लगता है चंदन है, हम खरीदेंगे, लाओ। वो छोटी से लकड़ी के टुकड़े का हजारों रुपए लोग देने लगे। लकड़हारे ने सोचा ये क्या किया मैंने ऐसा कीमती जंगल काट काट के कोयला बनाया, अरे ये तो लकड़ी की कीमत इतने हजारों रुपए है, मेरा जंगल तो बहुत कीमती है,